श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां पर उनके राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर पर, आवास पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी परेशान करने वाली है। सबसे पहले तो आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पूरे घर पर राष्ट्रपति के कब्जा कर लिया है। ना स्विमिंग पूल छोड़ा, ना किचन छोड़ा, ना लॉन छोड़ा, हर जगह पर हजारों की तादाद में यहां पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले ये तस्वीर देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति सोते हैं। अब देख लीजिए वहां पर उसके बेड पर किस तरीके से उछल कूद की जा रही है, आराम फरमाया जा रहा है, ये तस्वीर। इसके अलावा स्विमिंग पूल में किस तरीके से कुलाचे मारे जा रहे हैं, छई छपाक छई हो रहा है, हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं। स्विमिंग पूल पर भी पूरा कब्जा कर लिया है, ये उसकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, किचन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। किचन की भी बड़ी तस्वीर दिलचस्प है। किचन तक को नहीं छोड़ा है। कोई वहां पर शहद पी रहा है, कोई बोतल से कुछ पी रहा है, कोई कुछ बनाकर खा रहा है, जो वहां पहले से कुछ मौजूद है वो खाया जा रहा है। और खूब भीड़ किचन के अंदर भी नजर आ रही है। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये एरियल व्यू है और किस तरीके से हजारों की तादाद में कई किलोमीटर लंबी यहां पर भीड़ नजर आ रही है। पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया हुआ है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बारे में खबर आ रही है कि वो श्रीलंका को छोड़कर भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं। और कुछ सामान ले जाते हुए भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कहा जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि ये राष्ट्रपति राजपक्षे का ही सामान है, जो कि किस तरीके से ले जाया जा रहा है आप देख सकते हैं। वो पता चल रहा है कि श्रीलंका को छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब उसके बाद प्रदर्शनकारी किस तरीके से हजारों की तादाद में उनके घर पर पहुंचे, प्रदर्शन किया और पूरे घर पर कब्जा कर लिया, एक एक तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाई रहे हैं। किस तरीके से कोई भी परिसर नहीं छोड़ा, ना लॉन छोड़ा, ना पूल छोड़ा, ना बेडरूम छोड़ा, ना किचन छोड़ा, हर तरफ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये हालात बने कैसे। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा, प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा और उनके घर पर कब्जा क्यों करना पड़ा, यह भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफी दिन पहले से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। लोग बीते कई महीनों से ऐसे हालात देख रहे हैं जब देश में खाने पीने की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत बनी हुई है। सरकार को देश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा, साथ ही सभी जरूरी सामान को जनता के बीच बांटने के लिए आर्मी लगाने तक की नौबत आ गई। और इन सबके पीछे का कारण है सरकार का वो निर्णय जिसमें सरकार ने देश को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्री सेक्टर को तबाह करके रख दिया और एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन पूरी तरीके से आधा रह गया। अभी हाल यह है कि देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई है और इन सबके ऊपर अनाज की जमाखोरी समस्या को और ज्यादा विकराल बना रही है। वहीं खेती करने वाली एक बड़ी आबादी ने इससे दूरी बना ली है। इसके बाद दूसरा फैक्टर, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए एग्री के बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा है और बहुत अहम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। कोविड महामारी के चलते बीते 2 साल में यह सेक्टर तबाह हो चुका है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस से टूरिस्ट आते हैं। महामारी के चलते लगी पाबंदियों की वजह से टूरिस्टों की वहां पर आवाजाही बंद हो गई। इस वजह से भी श्रीलंका की विकास पर, वहां पर पैसे की आर्थिक तंगी को उनको देखना पड़ा, उससे जूझना पड़ा। इसके अलावा चीन के कर्ज का बोझ। दुनिया भर के एनालिस्ट जब चीन की ऋण पाश नीति का जिक्र करते हैं तो श्रीलंका का स्वाभाविक उदाहरण दिया जाता है। श्रीलंका के ऊपर अकेले चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। वहीं भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्था के ऊपर भी लोन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने हालातों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए, उसकी किस्तों को चुकाने के लायक फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं बचा है। हालात यहां तक खराब हुए हैं कि सरकार को हाल में लोगों की विदेशी मुद्रा अपने पास रखने की लिमिट तय करनी पड़ी। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू भी लगातार गिरती चली गई। इससे महंगाई की समस्या ने विकराल रूप ले लिया। साथ ही पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते भाव ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। इसी महंगाई से त्रस्त आकर
एक तरीके से श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया और जब हालात राष्ट्रपति से संभले नहीं तो वो देश छोड़कर फरार हो गए और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।